हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है। अरे भैया, उस माइनक्राफ्ट वाली एंटिटी के बारे में तो बता दो जो मुझे उस रात दिखी थी। अरे पिछली वीडियो में बताया तो था। नहीं, उनमें वो मॉन्स्टर नहीं था। ओके गाइस, तो चलो आज तुम्हें माइनक्राफ्ट की कुछ और खतरनाक क्रीपीपास्ता एंटिटीज के बारे में बताता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पर माइनक्राफ्ट वाली दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो और यार, अगर ऐसी ही क्रीपीपास्ता और मॉन्स्टर्स के ऊपर वीडियोस देखना पसंद है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है यार, उस पे मारो, हथौड़ा मारो भाई। इस बॉब का हथौड़ा नहीं, इस बॉब के हथौड़े से मारो और बेल आइकन भी दबा देना। एंटिटी 1241 बचपन की बात है। Yet angel went up the hill to catch a pail of fire. 10 years later. जिल ने कहा जैक से, बाबू टिकटॉक बनाते हैं। बट जैक सेड, माइनक्राफ्ट का अपडेट आया है वर्जन 1.12, हम वो खेल के आते हैं। जिल बोली, अब और नहीं चलेगा, आज चूज करना ही होगा तुम्हें, मैं या माइनक्राफ्ट। जैक बोला, निकल, पहली फुर्सत में निकल। बिकॉज़ आई लव माइनक्राफ्ट। जैक नाम का एक बंदा था जिसने रिसेंटली ही अपना माइनक्राफ्ट अपडेट किया था वर्जन 1.12 में। नाउ वो एक सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में खेल रहा था। देन उसने सोचा कि ओवरवर्ल्ड में बोर हो रहा हूँ यार, क्यों ना थोड़ी देर नेदर में घूम के आता हूँ। बट एज वी ऑल नो, नेदर वर्ल्ड में जाने के लिए चाहिए होता है ऑब्सीडियन। सो जैक एक माइन में चला गया और ऑब्सीडियन माइन करने लगा। बट जब वो ऊपर आया उसने देखा कि उसका घर वैसा नहीं था जैसा वो छोड़ के गया था, क्योंकि किसी ने कॉबलस्टोन के ब्लॉक नेदर ब्रिक से बदल दिए और वुडन ब्लॉक्स नेदर रैक से। वो घर के अंदर गया और वहां पर सब कुछ गायब हो चुका था, उसकी चेस्ट, क्राफ्टिंग टेबल, सब कुछ। घर पर सिर्फ एक शलकर बॉक्स था जिसमें एक बुक थी। वो आगे बढ़ ही रहा था कि उसकी वर्ल्ड में एक मिस्टीरियस प्लेयर 1241 एंटर हुआ। उसकी फटी और जैसे ही उसने 1241 को किक आउट करने की कोशिश की, उसका पीसी क्रैश हो गया। देन हिम्मत करके उसने पीसी रीस्टार्ट किया और उस वर्ल्ड में दोबारा एंटर हुआ। उसने सोचा कि शायद अब वो प्लेयर उस वर्ल्ड से चला गया होगा, बट सरप्राइजिंगली जैक नेदर में स्पॉन हुआ, जहां दूर सामने से 1241 उससे घूर रहा था। फिर क्या हुआ? खत्म। इतनी है स्टोरी है। रॉड सुलिवन यानी आइसक्रीम मैन की असली माँ कौन है? ए कोचिसाके ओना, बी ग्रैनी या फिर सी सिस्टर मेडलिन? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट पिन किया जाएगा। जायंट एलेक्स माइनक्राफ्ट जावा एडिशन 1.12.2 में एक सीड है और कहा जाता है कि अगर आप वहां जाओगे तो आपको 4x3 ब्लॉक्स के ये गड्ढे मिलेंगे जो 2 ब्लॉक्स गहरे होंगे। अब आप ये सोचोगे कि शायद ये गड्ढे स्टीव के फटे पुराने कपड़े पहने हुए इन हरे भरे ज़ॉम्बीज ने बनाए हैं। अरे ये नहीं, बड़े वाले जायंट ज़ॉम्बीज। अरे ऐसा नहीं है, क्योंकि ये गड्ढे बनाए हैं इस 12 ब्लॉक लंबी भूतिया ज़ॉम्बीफाइड एलेक्स ने, जो एक कतई विशाल एंटिटी है और एलेक्स जैसी दिखती है। तो कहा जाता है कि अगर कोई इस सीड वाली लोकेशन पे जाता है तो वहाँ मौसम खराब हो जाता है, तेज बारिश होने लगती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। और फिर आती है ये जायंट एलेक्स, जिसकी बॉडी में छेद ही छेद है, सर से लेकर पैर तक काले काले छेद ही छेद। अरे मिसेस छेदी सिंह है ये तो। अरे एक बार इस जायंट एलेक्स ने सलमान भाई को डरा दिया, बस फिर सलमान भाई बोले, हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। और आज तक बेचारी कंफ्यूज्ड है, इसलिए सब लोगों से टेप मांगने के लिए आ जाती है। मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। जायंट एलेक्स की बॉडी टोटली डैमेज्ड है। उसकी आंखों, उसके मुंह वाले एरिया में भी बड़े बड़े गड्ढे हैं। इसके अलावा उसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ है। और अगर रात के 3 बजे आप उस सीट पर चले गए ना, तो भाई ये होना है ना। उससे बचने का एक ही तरीका है, फटाक से गेम क्विट कर दो। वैसे यार, मैंने इससे कभी मिलने का ट्राई नहीं किया। सो अगर आप लोगों में से कोई वर्जन 1.12.2 में उस सीट पर जाएगा तो बताना यार कि जायंट एलेक्स से मुलाकात कैसी लगी? आगे स्वाद। अबैंडन्ड। तो ये कहानी शुरू होती है एक बंदे से जो बोर हो रहा था। सो उसने सोचा कि क्यों ना माइनक्राफ्ट खेल लिया जाए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देन उसने गेम खोला, प्ले बटन पर क्लिक किया और सोचने लगा कि कौन सी वर्ल्ड में खेलूं यार। बट भाई की आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने देखा कि उसमें एक वर्ल्ड थी जो उसने कभी बनाई ही नहीं थी। उस वर्ल्ड का नाम था अबैंडन्ड। वैसे अबेंडेंड मतलब होता है छोड़ा हुआ। अब जब वो बंदा उस वर्ल्ड में एंटर हुआ तो सब कुछ नॉर्मली था एक्सेप्ट द स्काई, क्योंकि आसमान में कुछ ज्यादा ही अंधेरा छाया हुआ था। बट भाई ने इग्नोर किया और शुरू कर दी लकड़ी की कटाई। देन उसने तलवार और दूसरी चीजें बनाई एंड देन एक घर और बेड बना के भाई ने कह दिया गुड नाइट। लेकिन जब उसकी नींद खुली तो वो किसी और दूसरे रूम में था
चारों तरफ अंधेरा था, बस एक साइन बोर्ड था जिस पर अबैंडन्ड लिखा हुआ था। आफ्टर दिस उसने अपने कैरेक्टर को फिर से बिस्तर पे सुला दिया और इस बार उसकी नींद खुली एक अंधेरे हॉलवे में। अरे नींद में चल रहा होगा वो। हाँ, नींद में ही चल रहा होगा भाई पक्का। तो अब वो बंदा था एक हॉलवे में, इसलिए वो उठा और सीधे आगे की तरफ चलने लगा। वो चलता रहा और तभी उसे सामने एक ब्लैक शैडो दिखी। वो रुका और वो काली छाया तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी, और तेज एंड देन अरे कहाँ यार, इससे पहले कि वो छाया को अच्छे से देख पाता, ही वॉज किक्ड आउट फ्रॉम द गेम। एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्लेयर, उसने जब दोबारा माइनक्राफ्ट खोला ना तो वो वर्ल्ड अपने आप ही डिलीट हो चुकी थी। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। लूनर। तो ये कहानी है एक बंदे की जिसे क्रीपर्स से बड़ा प्यार था, तो उन्हें सम्मान देने के लिए ही डिसाइडेड कि क्यों ना उनका एक स्टोन का स्टेच्यू बनाया जाए, वो भी अपने घर के बैकयार्ड में। सो प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए भाई शुरू हो गया वो स्टेच्यू बनाने में। बट जैसे ही वो सर बनाने लगा, उसे पीछे से किसी की आवाज आई। वो मुड़ा बट पीछे कोई नहीं था। रात हो गई थी तो उसने सोचा कि मे बी कोई मॉब होगा, इसलिए स्टेच्यू फटाफट कंप्लीट करके वो दौड़ के अपने घर पे चला गया। देन जैसे ही उसने अपने प्लेयर को सुलाया, पीछे से बूम की आवाज आई और उसका स्क्रीन टोटली वाइट हो गया। देन कुछ देर बाद पीसी खुला बट वो गेम में ही था। गेम फ्रीज हुआ, अनफ्रीज हुआ, उसे अजीब सा फील हुआ। सो ही डिसाइडेड कि बाहर नहीं जाने का, अंदर ही छुप जाने का, क्योंकि बाहर कुछ तो गड़बड़ है। बट तभी मिस्टीरियसली अपने आप खुद ब खुद वो अपने घर के बाहर टेलीपोर्ट हो गया। उसकी फटी, वो दरवाजे पे पहुंचा। उसने दरवाजा खोलने की, अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। देन जैसे ही उसने इधर उधर नजर घुमाई, रात के उस आसमान में उसे दिखाई दिया लूनर। लूनर कोई नॉर्मल मून नहीं है, बल्कि एक शैतानी एंटिटी है जो माइनक्राफ्ट के मून को रिप्लेस करके माइनक्राफ्ट में दिखती है। नाउ जैसे ही उस प्लेयर ने लूनर को देखा, लूनर का साइज बढ़ने लगा और वो प्लेयर पर आग के गोले फेंकने लगा। यार कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? मतलब स्टीव और एलेक्स के क्रीपीपास्तास तो ठीक थे, इनने मून को भी नहीं छोड़ा भाई, उसका भी क्रीपीपास्ता बना दिया, वो भी ऐसा जो आग के गोले फेंकता है। मतलब कुछ भी। अरे भैया ऐसा ही है लोगों का। आप आगे तो बताओ क्या हुआ फिर? तो यार आफ्टर दैट उस बंदे के चैट पर एक मैसेज आया, नर्क तुम्हारा इंतजार कर रहा है बेवकूफ इंसानों, बस कुछ समय की बात है, फिर मैं तुम्हारी सोल्स को चेन से बांध के अंडरवर्ल्ड की गहराइयों में घसीट के ले जाऊंगा। इवन नॉच भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। आफ्टर दिस उस बंदे का पीसी क्रैश हो गया, उसकी फट चुकी थी। बट क्योंकि यार स्टोरी को कंप्लीट करना था, इसलिए उसने डर डर के पीसी स्टार्ट किया और गेम को रीस्टार्ट कर लिया। बट अब वो प्लेयर एक दूसरी वर्ल्ड में था जिसका नाम error.unknown नेम था, और वहां का आसमान भी एकदम काला था, बादलों का रंग लाल था और ग्रास तो एकदम सूखी हुई थी। दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। थी तो सिर्फ एक ही एंटिटी, वो भी आसमान में, दैट वाज लूनर। लोनर है लूनर, बेचारा लोनली लूनर। अरे ये तो टंग ट्विस्टर बना दिया रे तूने। तो गाइस यार ये थे माइनक्राफ्ट के 2-4 और क्रीपीपास्तास। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना और यार कमेंट्स में बताओ यार किस मॉन्स्टर और किस क्रिएचर के ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हो। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।